स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर ऑल वेल। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना चैप्टर जो था लेसन फ्रॉम हिस्ट्री वो कंप्लीट कर लिया था। उसके चैप्टर अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर रीडिंग, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हम लोगों ने कर ली थी। अब हम जो करने जा रहे हैं आपकी कॉपी के लिहाज से होगा चैप्टर 2 और बुक के लिहाज से आपका लेसन नंबर 10 है जिसका नाम है पावर रिसोर्सेज। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Pakistan uses much less energy than many other countries. For example, we use 80 times less energy than the United States. Pakistan does not produce much energy and does not have enough to meet its need. The energy we use in Pakistan comes from oil, gas, water and coal. Minor energy sources include nuclear, LPG, liquefied petroleum gas। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे कंट्रीज से कम एनर्जी यूज करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग 80% एनर्जी यूनाइटेड स्टेट्स से यानी कि यूएस से कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करता क्योंकि बनती नहीं है हमारे पास। और जो हमारी जो ज़्यादातर जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस किससे होती है? ऑयल से होती है, गैस से होती है, वाटर से होती है और कोल से होती है। कोल क्या होता है? कोयला। माइनर एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड एलपीजी। अच्छा, एलपीजी क्या होती है? एलपीजी गैस आप लोगों ने सुना होगा, गाड़ी वगैरह के अंदर डलती है। हम लोग जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं और ये हम लोगों के मुल्क के अंदर पूरी भी नहीं होती है। जैसे कि आप सबको मालूम है हमारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का, बिजली की लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे वो गर्मियाँ हो, बिजली तो जाती ही जाती है। और सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती है तो बहुत सारे इलाकों के अंदर या फिर शहरों के अंदर गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। पानी तो हमारे पास ऐसे ही बहुत कम आता है। तो चलिए नीचे देखते हैं पेट्रोलियम। In 1961 the Oil and Gas Development Corporation was set up in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas। 1961 के अंदर ऑयल और गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, उसको देखा और यहाँ पे ऑयल बनाना, रिफाइन करना मतलब साफ करना और उसको बेचने का अमल स्टार्ट किया। पेट्रोलियम इज मेड फ्रॉम ऑयल विच इज फाउंड deep below the surface of the earth. Pakistan does not have enough oil for its need. In 2005-06 the oil output was nearly 24.7 million barrels, but we need much more than this. A huge amount is imported every year। अच्छा, पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है। पाकिस्तान के पास ज़्यादा पेट्रोलियम भी नहीं है कि पाकिस्तान की नीड को पूरा कर सके। 2005 और 6 के अंदर कुछ 24.7 मिलियन बैरल्स की हमारे पास की नीड थी और बहुत सारे हम लोगों ने बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट कराया था क्योंकि हमारे पास कम हो गया था। Almost 50% of petroleum we use to run our cars, trucks, buses and aeroplanes. Petroleum is also used to produce power in industry and for domestic and agriculture purpose. Besides petroleum, oil is also used in the manufacture of many other plants such as lubricants and even cosmetics। 50% जो हिस्सा होता है पेट्रोलियम का हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, ट्रक्स को चलाने के लिए, बसेस को चलाने के लिए, एरोप्लेन्स को चलाने के लिए। जो पेट्रोलियम की जो पावर है
पेट्रोलियम एनर्जी जो होती है वो दूसरे तौर पे भी यूज़ की जाती है, जैसे कि वो इंडस्ट्रीज को भी पावर देती है। डोमेस्टिक तरीकों के अंदर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर भी पावर देती है, जैसे कि जनरेटर हो गया। जनरेटर के अंदर ऑयल डालते हैं, मतलब पेट्रोल डालते हैं तभी जनरेटर चलता है, या फिर गैस लगाते हैं और जनरेटर के अंदर तब जाके जनरेटर चलता है। जनरेटर चलता है तो बिजली पैदा हो जाती है, लाइट आ जाती है, बिजली चल पड़ती है। इस वजह से बहुत सारी जो हैं वो फैक्ट्रीज हैं वो चल पड़ती हैं। एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर यानी कि खेतों वगैरह के अंदर पानी देने का प्रोसेस इससे शुरू हो सकता है। पानी दिया जाता है जनरेटर के जरिए। तो ये बहुत सारी दूसरी जगह पे भी काम आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल इंशाल्लाह हम लोग ऑयल फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑयल रिफाइनरीज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी करेंगे। कल तक के लिए मेरी तरफ से खुदाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का कहना मानेगा। एक बार फिर से खुदाफिज।